जय श्री गणेश, जय श्री हरि। गृहिणी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपने मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा एक नया चैनल श्री जी के नाम से है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे भी भगवान से रिलेटेड वीडियो का मैंने बनाना स्टार्ट किया है, उसको आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। चैत मास में हम लोग सुन रहे हैं, जगन्नाथ जी की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज उसी से संबंधित हम लोग महाप्रसाद की कथा सुनेंगे जो इस प्रकार है। ये महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन उनके समझ किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए बोले, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छृष्टि भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनकर नारद मुनि कहते, हे कैलाशपति, ये सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस आशा में मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। ये सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया मेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि की तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। ये सुन के भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा प्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने ये आया हूँ मैं यहाँ। ये सुनकर कैलाशपति महादेव कहते, हे नारद, निश्चित तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसी दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। ये सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिससे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिड़कन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। मुश्किल माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इससे उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। ये सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता, यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा।
इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठ के ग्रहण नहीं करता है। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से संबंधित ये कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।